आदमी को कितनी जमीन चाहिए? एक गांव में करीम नाम का एक आदमी रहता था। लोगों के पास की जमीन देखकर वह सोचा करता, काश मेरे पास भी जमीन होती। उसके मन में जमीन की लालसा बढ़ती गई। उसने अपना मकान गिरवी रखकर 2 बीघा जमीन खरीद ली और खूब मेहनत से काम किया। फसल अच्छी हुई, अनाज बेचकर उसे अच्छे दाम मिले। उस पैसे से उसने कुछ और ज़मीन खरीद ली और उस पर खेती करने लगा। किंतु उसके मन में एक और ज़मीन खरीदने की इच्छा बढ़ती गई। एक दिन दूर गांव का एक अतिथि उसके घर आया। वह करीम से भी अधिक ज़मीन और धन वाला था। उसने करीम से कहा, मेरे गांव में तो 1 रुपया बीघा के हिसाब से ज़मीन मिल रही है, चाहो तो दिलवा सकता हूँ। करीम की लार टपक पड़ी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, यहाँ की ज़मीन क्यों ना बेच दे, यहाँ की ज़मीन के बदले वहाँ की ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी। और फिर करने वाला मैं एक, यहाँ संभालूंगा कि वहाँ। 2-3 दिन में ही उसने अपनी सारी ज़मीन और मकान बेच दिए और अतिथि के बताए पते पर जा पहुँचा। अतिथि ने यही कहा था, वहाँ ज़मीन 1 रुपया बीघा के हिसाब से बिक रही थी। अतिथि की सहायता से उसने 50 बीघा ज़मीन खरीद ली, कुछ पैसे चुका दिए, बाकी बाद में देने का वादा किया। करीम अब फूला ना समाता था। उसने बहुत मेहनत की, फसल भी अच्छी हुई। उसने एक ही फसल में ऋण चुका दिया। अब वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मेरे पास थोड़ी ज़मीन और होती। एक दिन वह पास के गांव में गया तो उसे मालूम हुआ कि वहाँ उसे कम कीमत पर और भी ज़्यादा ज़मीन मिल सकती है। उसकी लालसा बढ़ी और गांव की 50 बीघा ज़मीन बेचकर और कुछ जमा धन लेकर वह उस गांव में चला गया। वहाँ उसे 60 बीघा अच्छी ज़मीन मिल गई, साथ में एक मकान और कुआं भी। कुछ महीने उसने वहाँ ठाठ से जिए, लेकिन उसे लगता कि उसके पास और भी ज़मीन होनी चाहिए। पास के देश में एक आदमी उसके पड़ोस में आया था। उसने करीम को बताया, हमारे देश में तो ज़मीन कौड़ियों के दाम बिक रही है। राजा के पास 1000 रुपये जमा करो और जितनी चाहे ज़मीन ले लो। करीम को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी ने कहा, तुम खुद जाकर मालूम कर लो, मुझे झूठ बोलने से कुछ मिल थोड़े ही रहा है। तब उसने भरोसा करना ठीक समझा। वह अपनी सारी ज़मीन और सामान बेचकर कुछ 1000 रुपये अपने अंगोछे में बांध उस देश को चल दिया। सचमुच उस आदमी ने सही बात कही थी। कई लोगों ने वही बात दोहराई। सबने उसे राजा से मिलने को कहा। उसने राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि मैं परदेशी हूँ और यहाँ ज़मीन खरीदने आया हूँ। राजा उससे मिला। करीम ने पूछा, ज़मीन का क्या दाम होगा? राजा ने कहा, 1 दिन के 1000 रुपये। करीम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब? राजा ने कहा, तुम मेरे पास 1000 रुपये जमा कर दो और 1 दिन में चक्कर लगाओ। जितनी भी खाली ज़मीन उस घेरे में आएगी उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। करीम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने 1000 रुपये की थैली राजा को दे दी। राजा ने कहा, कल ठीक सूर्योदय के समय तुम चल पड़ोगे और सूर्यास्त के पहले ही तुम्हें वहीं लौट कर आना होगा जहाँ से तुम चले थे। वह खुशी खुशी लौट आया। धर्मशाला में पड़ा रात भर करवटें बदलता रहा। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, जहाँ अच्छी ज़मीन है उसे घेरे में ज़रूर लूँगा। यही सब सोचते सोचते तड़के तड़के उसकी नींद लग गई। जब आँख खुली तो देखा सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ आया। वह बिना हाथ मुंह धोए महल की ओर भागा। राजा ने एक खूंटी गड़वा दी और करीम से कहा, तुम यहाँ से चलना शुरू कर दो। ध्यान रहे, सूर्यास्त के पहले ही तुम्हें यहीं पर लौटना होगा। करीम सोच रहा था, बहुत अच्छा अवसर हाथ लगाया। सारे इलाके की अच्छी वाली ज़मीन को अपने घेरे में ले लूँगा। धीरे धीरे चलने पर तो बहुत कम चल पाऊँगा। मैं दिन भर में 40 किलोमीटर चल सकता हूँ। दौड़कर तो 60 पूरे कर लूँगा। 20 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलूँगा और वापस लौट आऊँगा। मेरे पास कितनी सारी ज़मीन हो जाएगी। यह विचार मन में आते ही वह और तेज़ी से दौड़ पड़ा। ज़मीन की लालसा में उसकी भूख प्यास जाती रही। दोपहर तक वह दौड़ता गया। एक दिन खाना ना खाने से वह मर थोड़े ही जाएगा। भला ऐसी ज़मीन बार बार
कहाँ मिलती है। सूरज सिर पर चढ़ आया। उसे लगा अब लौट पड़ना चाहिए, किंतु सामने की अच्छी जमीन देखकर उसका मन लौटने को ना हुआ। वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। सूरज जब नीचे को झुकने लगा तब उसे चिंता हुई और वह वर्गाकार जमीन का सपना छोड़कर तिरछे ही वापस लौट पड़ा। उसे लगा कि वह सूर्यास्त से पहले वापस नहीं पहुंच पाएगा। रात भर जागा था ही, दिन भर भागता रहा, उस पर भी भूखा प्यासा अलग। उसकी हालत खराब हो गई, दौड़ते नहीं बन रहा था, चक्कर आने लगे, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसे लगा कि यदि उसने अपने कदम एक पल को भी रोके तो उसकी सारी जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। खून उसके मुंह से निकलकर बहने लगा, पैर सूज गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखा तो सूरज आधा समा चुका था। वह भी मंजिल के पास ही था, लेकिन कदम भारी हो पड़े थे। अंतिम जोर लगाकर उसने फिर दौड़ना शुरू किया। उधर सूरज अस्त हुआ, इधर करीम खूंटी के पास जा पहुंचा और चक्कर खाकर गिर पड़ा। राजा ने देखा करीम खूंटी के पास गिर पड़ा है, उसके मुंह से खून बह रहा है। उसने अपनी अधखुली पलकों से उस धरती की ओर देखा जिसे अपने घेरे में लिया था, और एक हिचकी के साथ आंखें बंद कर ली। जमीन की भूख ने उसकी जान ले ली। राजा ने उसे अपने राज्य में ही 2 गज जमीन में दफना दिया। आखिर आदमी को कितनी जमीन चाहिए। ये थी लिए टॉलस्टॉय की कहानी का रूपांतरण।